हाय गाइस। एक्चुअली आज मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने रूम में जाके शूट करूं। मेरी ऊपर भी जाने का नहीं हो रहा बिल्कुल भी मन अब। और अभी भी मैं सो के उठी हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ आज। तो आज हम यही बनाने वाले हैं हमारी सीरीज़ का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 ही है ना? हाँ, जिसने नहीं देखा है वो मेरी मेरे जो मेकअप किट रेडी हुई है उसकी वीडियो, मेरे इंगेजमेंट, मेरी हल्दी, मेरा प्री वेडिंग, चारों वीडियोस देख लो। मैं यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। और अब आता है हमारा 5th डे, वो था मेहंदी डे। वो था मेरी 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर को एक्चुअली हुआ क्या, मेरी बड़ी बहन भी इसी दिन आई थी शादी में। और सुबह से मैंने एक्चुअली ना अपनी मेहंदी के लिए एक प्रॉपर एक आउटफिट देख रखा था, मुझे यही पहनना है बस। श्योर था मेरे दिमाग में, वो मैं आगे आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि वो कौन सा आउटफिट था। ऐसा मेरा बुक था ना कि ये तो मैं पहनूंगी ही पहनूंगी, वो मैंने खरीद रखा था, वो मेरे पास था। उसके था मतलब मैंने खरीद के रखा हुआ था, मेरे पास ही था वो। और हमारे डेली चक्कर पता है अप डाउन हिसार के लगते रहते थे। तो 31 को तो मेरा था लास्ट, जो आपका होता है ना फाइनल प्री ब्राइडल जो भी पार्लर का काम होता है, सब 31 को मेरा एंड था। और उसके बाद 1st डेट को ना मैं प्रिपेयर होकर बैठी थी, क्योंकि मैंने हिसार से बुक कर रखी थी 2 लड़कियां अलग अलग थी मेहंदी के लिए। एक मुझे लग रहा था कि बाकी सबके लगा देगी, एक मुझे लग रहा था कि मेरे लिए ऑफकोर्स एक मुझे लगा देगी। तो सुबह 11 बजे आ गई उन दोनों में से एक लड़की, और वो अपने साथ एक और लड़की में से अपनी फ्रेंड नहीं लेके आ जाते, वो वैसे अपनी फ्रेंड को लेकर आई। उन्होंने मेहंदी लगाना शुरू किया, और ना लगाना जब शुरू किया ना उन्होंने मेरी बहनों के, मेरी फ्रेंड्स के, तो मुझे होने लग गया कि नहीं 1 घंटा हो चुका है, मुझे लगता है कि अब मुझे स्टार्ट करवा देनी चाहिए मेहंदी। और मुझे उनकी मेहंदी ठीक लग रही थी, ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं लगवा नहीं सकती। मैंने उनको बोला काम करो, अब स्टार्ट करो पैरों पे लगाना, शायद वो लड़की आ जाए तो वो हाथों पे शुरू कर दे। मैंने ये बोल दिया उसको। और जो दूसरी लड़की थी उसे इतनी अच्छी मेहंदी आती भी नहीं थी, लेकिन उसने जो लोग हो सकते हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें मेहंदी से इतना कोई खास लेना देना है नहीं, लेकिन उन्हें लगवानी है बड़ों को देख के, तो उसके हाथ उसने फ्री करना स्टार्ट कर दिए। इनके अलावा मेरी एक बहन है दिव्या, मेरी बुआ की लड़की, उसने इतने सारे लोगों को मेहंदी लगाई है ना गाइज। उसने आई थिंक 31 की नाइट को स्टार्ट किया था, नेक्स्ट डे उसने पूरा दिन मेहंदी लगाई है सबकी, क्योंकि उसको इतनी सुंदर मेहंदी आती थी। और उसका भी एक चैनल है मल्टी टैलेंटेड जाटनी करके, आप उस पर ज़रूर जाके उसके मेहंदी डिज़ाइन और जो वो सूट पे भी अपने नॉर्मल सूट पे कलर प्रिंटिंग भी कर लेती है और कढ़ाई भी कर लेती है। तो बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि उसने इतना हेल्प किया ना उस दिन में। तो उसने ऑलमोस्ट सारी मेरी कज़न्स के हाथ तो उसने भरे हैं भाई, बैठ के इतना टाइम लगा ना उसको करने में, हद से ज़्यादा। फिर मेरी बड़ी बहन जो आई थी उसे भी मेहंदी आती थी, तो मेरी मासी के उसने लगा दी थी, लेकिन वो थोड़ी स्लो लगाती तो 1-2 की ही लगा पा रही थी। फिर सरसाना में हमारे पड़ोस में भी मेरी एक दोस्त है जिसे बहुत अच्छी मेहंदी आती थी, उसको भी हमने बुला लिया कि भाई तू भी लगाना शुरू कर। और वो भी लगा रही है, सबके एक एक करके हाथ कंप्लीट हो रहे हैं। और मेरी मेहंदी पहले पैरों की लगी, मैंने फिर थोड़ा सा वेट किया, मैंने मेरी हाथों पे भी लगवाया। और एक्चुअली जब मैं मेहंदी लगवाने बैठी थी ना, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस प्रोसेस में शाम हो जाएगी मुझे। और मैं वैसे ही बिना किसी प्लान को माइंड में लिए सूट पहन के बैठी थी ग्रीन कलर का, जस्ट एक उस वाइब के लिए कि आज मेरी मेहंदी है इसलिए मैंने ग्रीन सूट पहना। बाकी ऐसा कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं शाम को इस सूट में भी मेरा शूट हो जाएगा, ऐसा कोई भी छोटा सा भी आइडिया मुझे नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग मेहंदी लगवा रही हूँ, मैं थक गई बैठे बैठे। फिर हम उठ के दूसरी जगह पे आके बैठे बाहर छत पे कि मेरी मेहंदी अब यहाँ लगाओ। उसे मेरे हाथों पे भी लगाई। वो लड़की भी मैं मानती हूँ बहुत थक गई होगी उस दिन, बहुत ही थक गई होगी। और उसके बाद इस हाथ पे मेरे लग चुकी है, इस हाथ पे मेरे लग चुकी है, बैक पे भी लग चुकी है, पैरों पे भी लग चुकी है, लेकिन ये वाला बैक बाकी था। और तभी मेरे फोटोग्राफर आ गए, मतलब वो इस बैग पे लगी हुई थी और ये पूरा बाकी था। मेरे फोटोग्राफर्स आ गए, EB फिल्म्स से मेरी फोटोग्राफी हुई थी, वो भी आप उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, आप उसे देख सकते हो। तो जब वो लोग आ गए ना, मेरा दिमाग एकदम हिल गया कि अब मैं क्या करूं।
अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरी मेहंदी नहीं हुई है, मुझे आउटफिट बदलना था शूट के लिए, वो नहीं बदल सकता क्योंकि मेहंदी गिल्ली है मेरी। फिर इस हाथ पे तो वो जो मेहंदी आर्टिस्ट आई थी मेरी, उसने ही कंप्लीट किया, और इस हाथ पे मैंने मेरी जो साइड वाले घर से मैंने मेरी दोस्त बुलाई थी, उसने लगानी शुरू करी कि चलो कुछ तो शुरू करो। करते 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 मेरी मेहंदी हो गई जी डन। फिर उन्होंने बोला एक काम करो, जो मेरे फिंगर्स रह गए ना वो तुम नीचे ही आके करो, जहाँ पे वो बैकग्राउंड सेटअप है वहाँ पे हो जाएगा। जब मेरी मेहंदी लग रही है ना तभी आके एक एक करके सब ने थोड़ी थोड़ी वीडियोस बनवा ली, मेरी सारी कजन्स ने, मेरी मासी ने, मेरी मम्मा ने, सब धीरे धीरे तैयार भी होने लगे, मेरी सारी कजन्स रेडी होने लग गई। मैं उसी सूट में घूम रही हूँ, तो फिर मेरे को ध्यान आया, अरे याद है मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं वो इयररिंग्स और मेरी जो मैं मांग टीका वगैरह ज्वेलरी लाई थी वो मैं यूज़ करी है आगे किसी फंक्शन में, तो मैंने अपने उस सूट के ऊपर पहन ली, वो थे येलो कलर के, वो आपको फोटोज़ में दिख जाएंगे, तो मैंने वो पहन लिए, वो मेरे यूज़ हो गए उसमें। तो फिर मेरा शूट हुआ, मेरा बहुत सारा शूट उसी में सूट में ही निकल गया। और फिर मैंने भैया को बोला, भैया मुझे आउटफिट चेंज करने दो, जब मुझे लगा ना थोड़ी सी इतना हिलडुल लिया कि मेरी मेहंदी थोड़ी बहुत उतर गई होगी, सॉरी सूख गई होगी। फिर मैंने, मेरी बड़ी बहन ने और मेरी फ्रेंड फागुन ने मिलकर उन्होंने मेरा कॉस्ट्यूम चेंज कराया, और मैंने जो कॉस्ट्यूम पहना वो भी आप आगे देख ही लोगे। और मतलब वो कॉस्ट्यूम मैं बहुत ही ज़्यादा शौक से लाई थी, मैं, मुझे मतलब डे 1 से पता था कि मैं वो ज़रूर पहनने वाली हूँ एक रात पहले। उसके बाद मैंने इतना डांस किया है, इतना डांस किया है। मेरा एक पूरा डांस का वीडियो तालिबानी सॉन्ग पे है, वो आपको AB फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। उस पर मैंने पूरा इस सॉन्ग पर डांस किया था। और जैसे मैंने बताया कि हमने बाकी दिन पे भी बहुत डांस किया, वो तो आपको पिछली वीडियो में मैंने लगा भी दिए थे। मेरे ऐसे मोमेंट्स हो रहे थे जिसमें मैं बहुत रोई हूँ, मैं बहुत रोई हूँ, नाचते नाचते बहुत रोई हूँ। वो मेरी शादी की वीडियो में तो मिल जाएगा, लेकिन शायद मेरे फ़ोन में एक ही वीडियो है मेरे तो रोते हुए कि मेरे को जितनी ध्यान है। लेकिन अगर मिल गई तो मैं और भी लगा दूँगी, क्योंकि उस दिन मेरे कजिन्स और हम, मैं खुद बहुत बार बीच बीच में रो रहे थे, डांस करते करते रो रहे थे, जो हमें देख रहे थे वो भी रो रहे थे फिर हमको देख के कि ये क्यों रो रहे हैं। क्योंकि मतलब आई थिंक वो बहुत ही कॉमन चीज़ है, क्योंकि मुझे पता था कि बेटा लास्ट डे है। और उस दिन मैंने फिर आई थिंक हमने उस दिन 11 बजे तक तो डांस किया। उसके बाद मैं ऊपर आ गई, क्योंकि मेरे को ये हो रहा था कि कल 11 बजे कुछ और माहौल होगा और इन सब चीज़ों का एंड हो रहा होगा। तो मैं बस उसी थिंकिंग के साथ अपना गद्दे पे लेटी रही। मेरी फ्रेंड्स वगैरह सब मेरे आसपास ही बैठे रहे, लेकिन अब मुझे से कोई ऐसी कुछ बात नहीं कर रहा था, सब अपने अपने काम में लगे हुए। किसी की तो मेहंदी रात तक भी रहती थी, मेरी बड़ी बहन की मेहंदी तो शादी वाले दिन सुबह लगी है, तो वो उनकी मेहंदी कंप्लीट कर रही है, जिसका एक एक दो दो हाथ रह गया है, और सब अपने अपने में बिजी हो रहे हैं। और उस दिन मेरी बहुत बुरी हालत हो रही थी, सोच सोच के कि कल के बाद सब चेंज होने वाला है, सब कुछ।
डांस वीडियोस थी उस पर मेरे म्यूज़िक लगाने पे ना वो आ जाता है कि कुछ सॉन्ग्स पे ना कॉपीराइट ऑलरेडी लगा हुआ होता है, इसलिए मैं कोई भी म्यूज़िक ऐड नहीं कर रही हूँ। तो अगर आपको ये विद म्यूज़िक वीडियोस देखनी है तो वो मैंने सारी की सारी अपने यूट्यूब पे डाल इंस्टाग्राम पे डाल रखी है K_Kasavan13। आप वहाँ जाके सारी की सारी रील्स एंजॉय कर सकते हो। और जो रील्स आपको जो भी डांस वीडियो है अगर आपको वो पोस्ट में नहीं दिखे तो वो स्टोरीज़ में मिलेंगी, जो हाइलाइट्स में होंगी, वेडिंग हाइलाइट्स में, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। वहाँ जाके मेरा पूरा सारा डांस एंजॉय करो, बहुत नचे हैं। इसमें भी आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन अगर मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ तो कई बार वो होता है कि कॉपीराइट लग जाता है उस पर, कुछ म्यूज़िक्स पे ऑलरेडी लगा हुआ होता है, तो इसलिए मैं ये वाला रिस्क नहीं ले रही दोबारा। उसके बाद कुछ ऐसा गया मेरा एक रात पहले वाला दिन, लेडीज संगीत वाला दिन, और जो मेरी ड्रेस थी उसकी बात अभी तक भी सरसाना में बहुत होती है कि यार तूने बहुत अच्छा किया ये पहन के, हमारे गांव में कभी किसी लड़की ने पहना ही नहीं था और ये मैंने पहली बार मैंने ही पहना था। तो और इतना कॉमन था, मुझे नहीं पता कि किसी के दिमाग में आया क्यों नहीं, बस मेरे सुनने में आया कि वहाँ पे किसी भी लड़की ने आज से पहले हमारा जो कॉस्ट्यूम है वो नहीं पहना। तो मैं शॉक थी काफ़ी, कि मुझे लग रहा था कि तो बहुत कॉमन होगा, आजकल तो हर कोई पहनता ही है, पर वो लोग बहुत खुश हुए थे मुझे देख के। तो अब आप लोग भी सारी की सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ इंजॉय करो, और जितना हो सकेगा मैं सारी वीडियोज़ डालने की कोशिश करूँगी। ओके, कल आने वाला है मेरा व्लॉग, तो उसको देखने के लिए भी आप लोग रेडी रहना। और कोई अपडेट होगा तो मैं दे दूँगी, वरना कल व्लॉग ही आने वाला है। बाय बाय।